हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अगला टॉपिक जो है योगा का। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो इसमें टोटल 5 टाइप के ब्रीदिंग पैटर्न होते हैं, उसको हम देखेंगे कि सबसे पहला होता है इसमें नेचुरल ब्रीदिंग, सेकंड है हमारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थर्ड है क्लेविकुलर ब्रीदिंग, फोर्थ है थोरेसिक ब्रीदिंग एंड फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा यौगिक ब्रीदिंग। तो जो हमारा फर्स्ट ब्रीदिंग पैटर्न है वो है नेचुरल ब्रीदिंग। इसमें हमें कुछ भी अलग से नहीं करना है। इसमें जो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है उसी को ही हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है और हमें फील करना है कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारा नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें क्या होता है, ये जो प्रैक्टिशनर है, मतलब जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमें हमारे खुद के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग पैटर्न में क्या मूवमेंट हो रहा है और क्या प्रोसेस हो रहा है उसको क्या करना है, खुद को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो खुद को इंट्रोड्यूस करना ही क्या कहला रहा है, एक तरह से नेचुरल ब्रीदिंग बोल रहे हैं हम उसी को ही। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ सिंपल टेक्निक विच इंट्रोड्यूस प्रैक्टिशनर्स टू देयर ओन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रीदिंग पैटर्न। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर है मतलब कि हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या कर रहा है, खुद की हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ब्रीदिंग पैटर्न है उससे क्या करा रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो इसी टेक्निक को ही हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल ब्रीदिंग बोल रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस है वो क्या है, बहुत ही रिलैक्सिंग है और इसमें हमें कोई भी ये नहीं करना है कि हमें सिर्फ मॉर्निंग में कर सकते हैं या फिर सिर्फ इवनिंग में कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस है इसमें हमें क्या करना है, इसे हम कभी भी कर सकते हैं, मतलब मॉर्निंग में, इवनिंग में या फिर नाइट में, बिफोर एंड आफ्टर मील। इसमें टाइमिंग का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाना खाने के बाद नहीं करना है या खाना खाने से पहले नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इस होल प्रोसेस में हमें क्या करना है, हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है उस पर हमें अवेयर रहना है। ठीक है, और हम अगर अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे जब अवेयर रहेंगे, ठीक है, अपनी अवेयरनेस को पूरी तरीके से कहाँ रखेंगे, अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे रखेंगे, तो ये क्या है, सफिशिएंट है हमारी ब्रीदिंग को स्लो डाउन करने के लिए और पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। और इससे क्या होगा, हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो क्या होगी, रिदमिक फॉर्म में होगी। और इसमें हमें अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को क्या करना है, फील करना है कि ब्रीदिंग करने पे और ब्रीथ आउट करने पे हमारी बॉडी में क्या फील हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसको कैसे परफॉर्म करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी मेडिटेशन पोस्चर में क्या करना है, बैठ जाना है या फिर शवासन में लेट जाना है। उसके बाद अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। अब उसके बाद क्या करना है, जो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है उस पर क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। हमारा जो नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा है उसको क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है, फील करना है कि हम जब ब्रीदिंग कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं तो वो कहाँ से कैसे जा रही है। हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीद आउट कर रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, फील करना है। और अपने ब्रीदिंग पे हमें कोई भी कंट्रोल नहीं करना है कि हमें अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को स्लो करना है या फिर और ज्यादा तेज करना है, ऐसा कुछ भी चेंजेस हमें खुद से नहीं करना है। ठीक है, हमें अपने ब्रीदिंग को नॉर्मली होने देना है, उस पर कोई भी कंट्रोल अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है कि हमें ऐसा करना है। ठीक है, जो नॉर्मल फ्लो में चल रहा होगा ब्रीदिंग पैटर्न उसी को ही हमें क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अब अगला है, हमें क्या नोटिस करना है, जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो क्या फील होगा, कूलिंग नेचर फील होगा। और जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो हमें क्या फील होगा, वार्म फील होगा। तो ये जो फ्लो है उसको क्या करना है, हमें फील करना है। उसके बाद हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हम जब ब्रीथ इन कर रहे हैं और ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो उस फ्लो के टाइम पे हमारे बैक ऑफ द माउथ यानी कि थ्रोट में क्या हो रहा है। उसके बाद हमें अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करना है कहाँ पे, अपने चेस्ट रीजन पे। इसमें क्या होगा, जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो हमारे ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फील करना है, अपने ब्रीदिंग फ्लो में क्या देखना है कि हमारा जो लंग्स है वो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, लंग्स कैसे एक्सपैंड कर रही हैं और कैसे रिलैक्स कर रही हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो चेस्ट है वो एक्सपैंड हो जाएगा। और जब हम क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, मतलब कि जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो हमारी जो लंग्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। उसके बाद हमें अपने अवेयरनेस को शिफ्ट करना है अपनी रिब केज के ऊपर। ठीक है, ऑब्जर्व करना है कि जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो रिब केज है वो एक्सपेंड हो रहा है। और जब हम रिलैक्स हो रहे हैं, मतलब कि जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो हमारा जो चेस्ट एरिया है, मतलब कि रिब केज है, वो क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। उसके बाद हमें अपने जो अवेयरनेस है उसको अपने एब्डोमिनल रीजन पे फील करना है। एब्डोमिन का जब अपवर्ड मूवमेंट होगा, मतलब कि जब हम इनहेल करेंगे तो क्या होगा, एब्डोमिन एक्सपेंड हो जाएगा। उसके बाद जब हम ब्रीथ आउट करेंगे, एक्सहेल करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो एब्डोमिन है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी होल ब्रीदिंग प्रोसेस को क्या करना है, फील करना है नॉस्ट्रिल के थ्रू। ठीक है, और क्या करना है, हमें कंटिन्यूअसली अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद हमें अपने पूरे फिजिकल बॉडी में क्या करना है, अवेयरनेस लानी है, मतलब कि हमें ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू क्या करना है, अपने होल बॉडी को, अपनी फिजिकल बॉडी को फील करना है। और अपनी आइज को ओपन रख के क्या करना है, अब हमें ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करना है। और हमें अपनी आइज को ओपन रख के क्या करना है, नॉर्मल जो नेचुरल ब्रीदिंग है उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये था हमारा नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक। अब सेकंड ब्रीदिंग टेक्निक है हमारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो ये भी हमें क्या करना है, नॉर्मली शवासन में लेट के करना है। ठीक है, शवासन में सबसे पहले हमें लेट जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है, कोई भी टेंशन फील नहीं करना है। ठीक है, अपनी पूरी जो फिजिकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, उसको कंप्लीटली रिलैक्स छोड़ देना है। उसके बाद अपनी जो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग है, जो हमारी नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस जो चल रही है उसको क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है विदाउट एनी कंट्रोलिंग, मतलब कि अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे कोई कंट्रोल के बिना हमें क्या करना है, अपनी सिर्फ ब्रीदिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, कुछ टाइम के लिए हमें अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस को ही क्या करना है, फील करना है और ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अपने जो राइट हैंड है उसको अपने एब्डोमेन के जस्ट अबव द नेवल रीजन, मतलब कि अपने नेवल रीजन पे क्या करना है, अपने राइट हैंड को प्लेस करना है। और जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा उसको क्या करना है, अपने चेस्ट के सेंटर में प्लेस करना है। उसके बाद क्या होगा, फील करना है हमें। ठीक है, जो हमारा राइट हैंड है वो मूव करेगा जब हम इनहेल करेंगे, मतलब जब हम इनहेलेशन करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा राइट हैंड है जिसे हमने कहाँ रखा है, अपने नेवल रीजन पे प्लेस किया हुआ है, वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड है वो मूव नहीं करेगा। इसमें हमें अपने एब्डोमेन पे कोई भी प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं डालना है। जो नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस है उसी को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है।
और अपने चेस्ट को एक्सपेंड करने के लिए बिल्कुल भी हमें कोशिश नहीं करनी है। जो हमारा नॉर्मल एब्डोमिनल मूवमेंट होगा सिर्फ उसी में हमें क्या करना है, ध्यान देना है। और अपने एब्डोमेन की जो एक्सपेंडिंग और कंट्रोलिंग मूवमेंट है उसको क्या करना है, फील करना है। हमें क्या करना है, डीपली एंड स्लोली क्या करना है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है। जब हमारा एब्डोमेन एक्सपेंड होगा तब क्या करना है, हमें इनहेल करना है, ठीक है, जितना हमसे हो पाएगा, ठीक है, जितना भी पॉसिबल हो पाएगा उतना ही हमें क्या करना है, अपने एब्डोमेन को एक्सपेंड करते हुए इनहेल करना है, अपने एब्डोमेन को रिलैक्स छोड़ते हुए हमें क्या करना है, एक्सहेल करना है। और अपने रिब केज को बिना एक्सपेंड किए हमें इस प्रोसेस को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। जब हम इनहेलेशन का प्रोसेस कर रहे होंगे तो इनहेलेशन के एंड में क्या होगा, जो हमारा डायफ्राम है वो क्या करेगा, हमारे जो एब्डोमेन है उसको कंप्रेस कर देगा, ठीक है, और जो नेवल है वो क्या करेगा, हाईएस्ट पीक पॉइंट पे होगा। और जब हम एक्सहेल कर रहे होंगे तो क्या होगा, हमारा जो डायफ्राम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और जो हमारा एब्डोमेन है वो क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। और जब हम क्या कर रहे होंगे, एक्सहेल करेंगे, तो एक्सहेलेशन के एंड में क्या होगा, हमारा जो एब्डोमेन है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। थर्ड है हमारा क्लेविकुलर ब्रीदिंग। इसमें हमें क्या करना है, शवासन में लेट जाना है और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें थोरेसिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद क्या करना है, जब हम इनहेल करेंगे तो क्या करना है, हमें फुल्ली रिब केज को एक्सपेंड करते हुए क्या करना है, इनहेल करना है। और जब हम फुल्ली इनहेल करेंगे तो हमें क्या करना है, अपने इनहेलेशन के जो पीक लेवल है, मतलब हमने इनहेल कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा और ज्यादा इनहेल करने की कोशिश करनी है, जिससे क्या होगा, जो हमारा चेस्ट है वो फुल्ली एक्सपेंड हो जाएगा और हमें अपना जो इनहेलेशन है वो कहां तक फील होगा, बेस ऑफ द नेक तक हमें क्या होगा, हमारा जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो फील होगा। इससे हमारी जो शोल्डर मूवमेंट है, शोल्डर मूवमेंट और हमारा जो कॉलर बोन है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइटली मूव करेगा, ठीक है। इसमें हमें थोड़े से एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने लोअर नेक एंड अपर चेस्ट को क्या करना है, रिलीज करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें अपने रिब केज को रिलैक्स करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। इसको कम से कम हमें क्या करना है, फ्यू ब्रीदिंग के साथ हमें क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है जब तक हमसे हो पाएगा। और इस ब्रीदिंग टेक्निक से हमारी बॉडी में क्या फील हो रहा है उसको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसमें हमारा बॉडी में क्या मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, फील करना है। तो ये था हमारा क्लेविकुलर ब्रीदिंग। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम थोरेसिक ब्रीदिंग में। अब फोर्थ ब्रीदिंग पैटर्न है हमारा थोरेसिक ब्रीदिंग। इसमें क्या करना है, हमें किसी भी मेडिटेशन पोस्टर में क्या करना है, बैठ जाना है या फिर शवासन में लेट जाना है। उसके बाद हमें अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। जो क्लेविकुलर ब्रीदिंग था उसमें हमें क्या करना है, शवासन में लेट के थोरेसिक ब्रीदिंग परफॉर्म करना है, ठीक है। अब इसमें हम बैठ गए मेडिटेटिव पोस्टर में या फिर शवासन में लेट गए, फुल्ली रिलैक्स छोड़ दिया अपनी बॉडी को। उसके बाद क्या करना है, हमें अपने जो ब्रीदिंग पैटर्न है, जो नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें क्या करना है, अपनी अवेयरनेस को मेंटेन रखना है फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद क्या करना है, अपने जो चेस्ट के साइड है उसको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, कि हमारे जो ब्रीद इन करने पे और ब्रीद आउट करने पे हमारे जो चेस्ट है उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है उसे हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और फील करना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करना है, हमें इनहेल करते हुए अपने डायफ्राम के मूवमेंट को फील करना है, ठीक है, और स्लोली अपने चेस्ट को क्या करना है, एक्सपेंड करना है इनहेल करते हुए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो हमारे रिब्स में जो भी आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है उसको क्या करना है, इंडिविजुअली फील करना है कि कौन सा रिब कैसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अपनी अवेयरनेस को कहाँ शिफ्ट करना है, जो हमारे लंग्स के एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन मूवमेंट है उस पर हमें क्या करना है, अवेयर रहना है, उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और जो हमारा चेस्ट है वो जितना भी और जो हमारा चेस्ट का एक्सपेंशन होगा, ठीक है, जब हम चेस्ट को एक्सपेंड कर रहे होंगे तो उसको क्या करना है, हमें जितना हमसे हो पाएगा एज मच एज पॉसिबल हमें क्या करना है, अपने चेस्ट को जितना हो सके उतना एक्सपेंड करना है। उसके बाद हमें अपने रिब केज के कॉन्ट्रैक्शन को फील करना है और फोर्स के साथ हमें क्या करना है, ब्रीद आउट करना है, ठीक है। उसके बाद अपनी फुल अवेयरनेस के साथ हमें क्या करना है, स्लोली एंड डीपली ब्रीद इन करना है, फिर ब्रीद आउट करना है, ठीक है। इसमें हमें अपने डायफ्राम को यूज नहीं करना है, ठीक है। इसमें केवल क्या होगा, थोरेसिक ब्रीदिंग होगा, मतलब हम जो चेस्ट से जो हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ चेस्ट मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हमें अपने डायफ्राम को इंक्लूड नहीं करना है इस ब्रीदिंग में, ठीक है। इसे हमें कुछ मिनट तक क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो ये था हमारा थोरेसिक ब्रीदिंग। अब फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा यौगिक ब्रीदिंग। अब इसमें हमें क्या करना है, कंफर्टेबली बैठ जाना है किसी भी पोस्टर में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। हम इसको बैठ के भी परफॉर्म कर सकते हैं और लेट के भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर जो बैठने में कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो शवासन में लेट जाएंगे और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद स्लोली एंड डीपली हमें क्या करना है, इनहेल करना है और अपनी एब्डोमेन को अलाउ करना है कि वो फुल्ली एक्सपेंड हो जाए, ठीक है। इसमें हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बिल्कुल स्लो होगा, हमें ब्रीदिंग का साउंड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो हमें इनहेल कर रहे होते हैं तो उसकी जो आवाज आती है और एक्सहेल कर रहे होते हैं उसकी आवाज आती है, तो हमें उतना तेज नहीं करना है, ठीक है। हमें एकदम स्लोली इनहेल करना है और स्लोली एक्सहेल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्लोली इनहेल करना है और डीपली इनहेल करना है, जिससे हमें क्या हो, जो हमारे चेस्ट के बेस है, ठीक है, हमें अपने लंग्स के बेस तक हमें क्या होना चाहिए, हमारा जो इनहेलेशन प्रोसेस है वो फील होना चाहिए कि एयर हमारे चेस्ट में क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, हमें अपने एब्डोमेन को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंशन के एंड में हमें क्या करना है, अपने चेस्ट को आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट कराने में क्या करना है, स्टार्ट करना है। अब जैसे ही हम एब्डोमिनल एक्सपेंशन करेंगे तो एंड में हमें क्या फील होगा, जो हमारा चेस्ट है वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा रिब केज फुल्ली एक्सपेंड हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा और इनहेल करने की कोशिश करनी है, जिससे हमारा जो चेस्ट है वो थोड़ा सा और एक्सपेंड हो जाए, ठीक है। और हमारा जिससे जो हमारा एक्सपेंशन है वो हमें अपने लंग्स के अपर पोर्शन तक क्या हो, फील हो, ठीक है। और जो नेक है, ठीक है, नेक के बेस तक हमें क्या होना चाहिए, इनहेलेशन फील होना चाहिए। इतना हमें अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना है और स्लोली करना है, बिना फोर्स लगाए, बहुत ही आराम से। और जो हमारे शोल्डर एंड कॉलर बोन है वो भी स्लाइटली क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। और इसमें हमें अपनी फिजिकली क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बॉडी पे क्या होगा, टेंशन पड़ेगा या फिर जोर पड़ेगा, ठीक है, हमारी नेक मसल पे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी बॉडी को क्या करना है, रिलैक्स छोड़ना है। ये क्या होगा, ये हमारा कंप्लीट वन इनहेलेशन होगा।
अब इस होल प्रोसेस में हमें क्या करना है, अपने जो चेस्ट के मूवमेंट है उसको फील करना है। नाउ स्टार्ट टू एक्सेल। अब क्या होना है, अब हमने इनहेल तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे एक्सेल करना है। पूरे जो ब्रीदिंग किया हमने, जो अपनी एयर अपने चेस्ट में फील किया, अपने लंग्स में फील किया, उसको क्या करना है, वापस से रिलीज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने लोअर नेक और अपर चेस्ट को रिलीज करना है। ठीक है, बाद हमें अलाउ करना है अपने चेस्ट को कि जो हमारा चेस्ट है, ठीक है, जो एक्सपेंड हुआ था वो क्या हो, वापस से इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट पे आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट अलाउ टू डायफ्राम टू पुश अपवर्ड एंड टुवर्ड्स द चेस्ट। अब अपने डायफ्राम को क्या करना है, हमें पुश करना है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड टुवर्ड्स द चेस्ट। मतलब कि जब हम क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे, तो जो हमारा डायफ्राम है वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द चेस्ट क्या होगा, मूव करेगा। अब बिना किसी स्ट्रेन या टेंशन के हमें क्या करना है, अपनी लंग्स में जितनी भी एयर फील हुई है उसको क्या करना है, खाली करना है। ठीक है, बहुत ही स्लोली, जितना हो सके उतना क्या करना है, हमें स्लोली अपने लंग्स को वापस से खाली करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारा एब्डोमिनल वॉल है वो क्या होगा, अपने एब्डोमेन को क्या करना है, पुल डाउन करना है, ताकि वो हमें कहाँ तक फील हो, अपने स्पाइन तक हमें क्या करना है, उसको एब्डोमिनल वॉल को पुल डाउन करना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ब्रीथ है उसको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सेल कर देना है। ये क्या होता है, ये है हमारा कंप्लीट 1 राउंड। अब इसको हमें क्या करना है, 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।